तेरे ऊपर है। ठाकुर जी की यदि कृपा हट जाए तो तू अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जुन वह है और धनुष भी वही है। जिस महाभारत के युद्ध में खलबली पार्थ ने मचा दी, लेकिन आज भील के रातों से अपनों को सुरक्षित नहीं कर पाया यार। इसलिए व्यासपीठ से मैं वंदना के साथ कहना चाहता हूं, आपके जीवन में जो भी कुछ बढ़िया हुआ है इसको बड़ों का आशीर्वाद मानिए। कुछ घटिया हुआ है तो ये कहिए बुरा तो बहुत होने वाला था, लेकिन पूर्वजों की कृपा, परमात्मा की कृपा थी, इसलिए थोड़े में ही निपट गया। रामायण की एक चौपाई नित्य गुनगुनाते रहना है। पूरा प्रसंग रामायण की एक चौपाई के ऊपर चलता है। हनुमान जी ने लंका जलाई, जामवंत हनुमान को राम जी ने पूछा इतना बड़ा काम कैसे किया। आज बंदर भालू कहने लगे, कहा प्रभु नाथ न कछु मोरे प्रभुताई, इसमें प्रभुत्व हमारा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमार सुफलवा आजू। ये तो सब करामात आपकी है, ये सब आपकी बस कृपा से हुआ है। इतने में महाराज सामने से महात्मा विदुर आए हैं। विदुर के चरणों में युधिष्ठिर ने वंदन प्रणाम किया। विदुर ने भगवान कृष्ण की जाने की बात तो नहीं कही। धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंचना हुआ है। धृतराष्ट्र रोने लगा बहुत। कहा क्या बात है। कहा मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। विदुर ने पूछा तो फिर कहां रहते हो। कह दिया भीम के साथ। कहा धिक्कार भाई तुम्हारे लिए, जहां तेरे पुत्रों ने पांडवों को जहर के लड्डू खिलाए और आज तुझे चीनी के लड्डू खाने में बिल्कुल शर्म नहीं लगती। कहा तो फिर क्या करूं, कहां जाऊं। देखिए विदुर संत हैं और महात्मा तो डंके की चोट बात करता। मैंने बहुत बार कहा है, समाज के यदि ये 3 लोग चापलूस हो गए तो समाज का पनिया ढार हो जाएगा, समाज ही खत्म हो जाएगा। एक है संत और एक है डॉक्टर और एक है सलाह देने वाला सचिव। जिसको आप अपना बहुत नजदीक समझते हो तो चुपड़ी हुई बातें मत कीजिए, हकीकत बात कहिए। जिसको आप अपना मानते हो, उसकी आप भलाई चाहते हो तो जो सही है वह बात कीजिए। नहीं तो समाज में 3 लोग चापलूस हो गए, एक है संत, एक है डॉक्टर, दूसरे शब्द जिसको वैद कहते हैं, एक सलाह देने वाला सचिव। समाज खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। मेरी इस बात को समझने के लिए रामायण के सुंदरकांड का 2 नंबर 37 यहां लगा लीजिए। सचिव वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनु 3 करी होई बेग ही नाश। सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए महापुरुषों को, संतों को दर्पण की तरह जिंदगी जीनी चाहिए। दर्पण की क्या विशेषता है। यदि आप 100 साल के हो तो शीशा यही कहेगा 100 के हो, 16 का नहीं कहेगा। यदि आप 16 साल के हो तो दर्पण ये नहीं कहेगा कि आप 80 के हो। एक सच्चाई दर्पण के अंदर है, शीशे के अंदर। इसलिए संत लोग कहते हैं किसको अपना पता नहीं होता, जिसके जीवन में आईना नहीं होता। यानी संत जैसा दर्पण जिसके जीवन में नहीं होता वह अपने आप को पहचान नहीं पाता। इसलिए महापुरुषों को यह चाहिए डंके की चोट बात कर। वैद्य डॉक्टर भी मरीज को ठीक से पाथे नहीं है, परहेज की बात नहीं करेगा तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। सलाह देने वाला सचिव भी बंधुओं, तो यहाँ यही तो तमाम ये चर्चा की जा रही है। बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। विदुर संत हैं, आज साधु ने डंके की चोट बात करी है। कहा मैं क्या करूं, कहा मेरे साथ चलिए। उसी समय गंगा द्वारे समीपम तू, गंगा के तट पर महात्मा विदुर महाराज गंधारी और धृतराष्ट्र को लेके गए हैं। ऐसी साधना की है कि स्वयं भगवान धरती पर चल करके आए हैं और महाराज यह धृतराष्ट्र विदुर के माध्यम से भगवान के धाम पहुंचते हैं। विदुर संत हैं और ध्यान रखना ये 3 महात्मा ऐसे विशेष हैं, ये नहीं होते तो इन 3 का कल्याण नहीं होता। विभीषण नहीं होते तो रावण का कल्याण नहीं था, अक्रूर नहीं होते तो कृष्ण का कल्याण नहीं था, और विदुर नहीं होते तो अंधे धृतराष्ट्र का कल्याण नहीं था। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिसके ऊपर संत का हाथ है उसका तो कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। साधु ते होई न कार्य हानि, महापुरुषों के साथ रहने से बंधुओं किसी भी प्रकार का घाटा नहीं है। इसलिए साधु संग रमिए, महापुरुषों का साथ कीजिए, महापुरुषों की संगति कीजिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए, सुधरे लोगों का साथ कीजिए। नहीं तो वो बात हो जाएगी सकटम पंच हस्तेना 10 हस्तेन वाजनाम हस्ती सत हस्तेना देश त्यागेन दुर्जनम। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के अध्याय नंबर 7 के 13वें श्लोक में कहा, जिसकी विवेचना मैंने कल भी की थी। तदवशात
आज युधिष्ठिर की रोने की आवाज माता कुंती ने महलों के अंदर सुनी है। पता लगा कृष्ण नहीं रहे। इस कान से सुना और दूसरे कान से अपने प्राणों को छोड़ दिया। मुझे रामायण में महाराज दशरथ की मृत्यु और भागवत में कुंती की मृत्यु बहुत सुंदर लगती है। ऐसी मौत है महाराज इन दोनों की जो रोने वाली नहीं है, जो उत्सव मनाने वाली है। वहां तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, जन्म मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल यश छावा। महाराज दशरथ की वह मृत्यु जो 6 बार बोल करके जाते हैं, राम राम कहे राम, कहे राम राम कहे राम। नहीं तो मरते समय भगवान का नाम राम नहीं, दुनिया की तमाम बातें याद आती हैं। इधर महाराज भागवत में आज लास्ट में माता कुंती ने भगवान कृष्ण का आह्वान किया, इसलिए कुंती का नाम पंच कन्याओं में आ गया। मां कुंती ने अपने प्राण छोड़े, पुत्रों ने अंतिम संस्कार किया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को गद्दी का मालिक बना करके महाराज अब यह पांडव स्वर्गारोहण के लिए चलता है। आंख में तो आंसू थे, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद में गद्दी पर धर्मराज सिर्फ 36 साल बैठे हैं, सिर्फ 36 साल। और 36 साल के शासन के लिए कितनी माताओं की मांग का सिंदूर चला गया, कितने जवान मौत के घाट पर पहुंचे, बहुत रोए हैं, बहुत रोए महाराज। आज प्रायश्चित के तौर पर चले हैं हरिद्वार, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, सोन प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और जहां भगवान बद्री विशाल बैठे हुए हैं उससे और आगे पहुंचना हुआ जहां माता सरस्वती का पावन संगम है। पांडवों ने इस नदी को पार किया, लेकिन माता द्रौपदी के लिए भीम ने एक सेतु का सृजन किया है और उस सेतु के ऊपर आज द्रौपदी ने भी निकल करके नदी को पार किया। मेरी यह कथा कहती है भागवत के माताओं को यह चाहिए कि घुटने से ऊपर पानी हो तो माताओं को जलाशयों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह भारतीय सनातन संस्कृति की यह मर्यादा है। इसमें प्रमाण लेने के लिए आप रामायण का संपुट लगा लीजिए। जो बामन बनकर 3 लोक नाप सकते हैं, ऐसे भगवान राम केवट से नाव क्यों मांगते हैं? केवट ने तो ये कह दिया था आगे चले जाइए, कमर तक पानी है, कट लो पानी है, निकल जाइए आराम से। फिर भी राम जी ने नौका केवट से मांगी, इसलिए क्योंकि साथ में माता भगवती जानकी है। इसलिए नारी को चाहिए तो वह घुटने से ऊपर पानी होवे तो उनको जलाशयों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आज भी उस स्थान को भीमपुल, भीमशिला के नाम से जानते हैं। मैंने महाभारत में कथा पढ़ी है, वो भागवत में तो है नहीं। जब पांडव स्वर्गारोहण की तरफ थे तब द्रौपदी का शरीर गलने लगा। बर्फ के टीलों में द्रौपदी का शरीर गल रहा था तो द्रौपदी रोई है कि हे नाथ, हे परमात्मा, मुझसे कौन सी गलती हुई है? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, द्रौपदी, तुम 5 पतियों की पत्नी होते हुए तुमने एक अर्जुन के साथ ज्यादा प्रेम किया, इसलिए उस विषमता की वजह से तुम्हारा शरीर गल रहा है। उसके तत्पश्चात जब भीम का शरीर गलने लगा तो भीम रोने लगे। कहा, मैंने क्या गलती की? आकाशवाणी हुई, कहा कि तुम इतने भूख के मारे तृषित होते कि सदैव तुमने दूसरों का भाग साई खाना सीखा, इसलिए यह तुम्हारा शरीर गल रहा है। जब अर्जुन का शरीर गलने लगा तो अर्जुन रोए। आकाशवाणी हुई और पूछा, अर्जुन ने मैंने क्या गलती की है? कहा, तुम्हें अपने गांडीव का अहंकार, अभिमान बहुत ज्यादा था। जब नकुल और सहदेव का शरीर गलने लगा तो यह भी पूछने लगे। आज आकाशवाणी देववाणी ने कहा कि तुमको अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान था। इस धरती पर नकुल और सहदेव जैसा सुंदर नहीं हुआ, जैसा कि मैंने ग्रंथ में पढ़ा है, क्योंकि स्वयं अश्विनी कुमार ही नकुल और सहदेव बनकर के धरती पर आए। कहा, तुम्हें अपनी सुंदरता का अभिमान था। ये इतनी कथा में बोल करके निवेदन करना चाहता हूं, हमें ऊंची जाति में जन्म मिला ये भगवान की कृपा नहीं, हमें पेशा मिला ये भगवान की कृपा नहीं, हम कुछ बोलना सीख गए ये भगवान की कृपा नहीं। तो ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद में बंधु हमें अहंकार न आवे, अभिमान न आवे, यह है परमात्मा की कृपा है। नहीं तो जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर का पता नहीं चलता, अभिमान के आने से हमारे सत्कर्मों का ऐसे ही पता नहीं लगता। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूरे मानस का निचोड़ एक चौपाई में लिख दिया, एक चौपाई में पूरे रामायण का सार। और यह रामायण के उत्तरकांड की चौपाई मुझे बहुत प्यारी लगती है। तुम्हें मेरे मन में, तुम्हें मेरे मन में। ताली बजाते हुए प्रभु नाम। हे संस्कृत शूल मूल प्रधाना
संस्कृत स्थूल सकल सोता यद अभिमाना यद अभिमाना संस्कृत स्थूल मूल पद नाना संस्कृत स्थूल मूल पद नाना सकल शोकता यक अभिमाना संस्कृत स्थूल मूल पद नाना सकल लोकता यक अभिमाना संस्कृत स्थूल मूल पद नाना सकल लोकता यक अभिमाना। कृष्ण लाल की। संस्कृति स्थूल मूल प्रद नाना। संस्कृति कहते हैं सृष्टि को, मूल कहते हैं आधार को। इस सृष्टि के आधार में यदि कोई दुख का कारण है तो सकल शोकदायक अभिमाना, उसका नाम अहंकार है। तिमिर गयो रवि देख के मोह गयो गुरु ज्ञान, और क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। अश्विनी कुम्हार ही धरती पर आके नकुल सहदेव बने। कहा तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड था, अहंकार था, इसलिए तुम्हारा शरीर गल रहा है। पुराण में लिखा हुआ है कि एक उंगली धर्मराज युधिष्ठिर की भी गली। युधिष्ठिर की एक उंगली गली क्योंकि युधिष्ठिर अपने पूरे जीवन में एक बार झूठ बोले। कब? जब महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य गुरु कैसे भी हाथों नहीं आ रहे थे, कैसे भी मौत होती नहीं है। भीम को कहा कि इस बूढ़े के प्राण इसके बेटे में छिपे हुए हैं। अरे भीम, ये अश्वत्थामा नाम का हाथी खड़ा हुआ है, मार गदा जोर से। सो घुमा करके भीम ने गदा मारी तो अश्वत्थामा नाम का हाथी नीचे गिरा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। भीम का अश्वत्थामा मारा गया, गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया। गुरुजी द्रोणाचार्य ने कहा कि ये तो तू कह रहा है अश्वत्थामा मारा गया, यदि कृष्ण भी कहे कि अश्वत्थामा मारा गया तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि मेरा पुत्र 7 चिरंजीवों में से एक है। कृष्ण बोले तो गुरुजी कैसे विश्वास करोगे? कह दिया हाँ, यदि मेरा युधिष्ठिर कह दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरे पुत्र की मौत हुई है और मैं अपना हथियार रख दूंगा। कृष्ण ने धर्मराज को इशारा किया, कहा तुम्हारा एक मौन पाप को ताकत दे रहा है, इसलिए बोल दीजिए। युधिष्ठिर को बोलना पड़ा, अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने नगाड़ा बजा दिया। इतने में युधिष्ठिर ने कहा ना कुंजरो पी नरो पीबा। अब हाथी मरा कि मनुष्य मरा, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया, पता था। महाराज उसी समय द्रोणाचार्य ने अपना आयुध रख दिया। धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई है उसने जाके गर्दन उतार दी। एक बार झूठ बोले, धरती से 3 बिलायंद युधिष्ठिर का रथ ऊपर रहता था, उसी समय जमीन पर आ गया। जिंदगी में युधिष्ठिर एक बार झूठ बोले तो एक उंगली गल गई। लेकिन मुझे अचंभा लगता है जो लोग बिना झूठ बोले सांस भी नहीं ले पाते, न जाने उनका क्या गलता होगा। परमात्मा ही मालिक है।